हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी गुड। और आप लोगों को मेरा ये केमिस्ट्री क्लास समझ में आ रहा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। तो आज हमने फिर से क्लास 9 का जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो बेटर है आप हमारे वीडियो को देखिए। जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ हो वहाँ कमेंट्स कीजिए। ओके, तो आज का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में लेटेंट हीट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये लेटेंट हीट होता क्या है। फिर ये इवेपोरेशन, जैसे कि पानी आप रख देते हैं, पानी उड़ जाता है। आप हाथ के ऊपर नेल पॉलिश लगाइए, वो ठंडा होने लगता है, कूलिंग इफेक्ट होता है आपके फिंगर्स पर। अल्कोहल कहीं रखिए, उड़ने लगता है। पेट्रोल कहीं पड़ जाए और वो वेपराइज करता है एंड यू फील कूलनेस। तो इवेपोरेशन का कंसेप्ट क्या है? इसके बाद आइस टू वाटर, टेम्परेचर 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर दोनों का टेम्परेचर सेम रह गया। अगर आपको बर्निंग हो जाए, हाथ पर कहीं जल जाए, तो क्या यूज करेंगे? ये वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है या जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है? तो कहा जाता है कि आइस इज बेटर देन वाटर फॉर बर्निंग। क्लियर है? उसी तरह से बॉइलिंग वाटर और वेपर या स्टीम, टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका भी 100 डिग्री और इसका भी 100 डिग्री। मान लिया कि किसी तरह से ये कहीं पर बॉडी के पार्ट पे गिर जाए, कहीं गिर जाए, तो विच कैन डैमेज मोर? तो कहा जाता है कि नहीं, स्टीम इज मोर डेंजरस, इट कैन कॉज मोर बर्निंग कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो ये सारा कंसेप्ट इस पर बेस्ड है, जिसका नाम है लेटेंट हीट। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक लेटेंट हीट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन is more effective in cooling than water at the same temperature. More effective in cooling than water, यानी आपसे पूछा गया, बताया भी गया कि अगर मान लिया कि बर्निंग आपको हो जाए, राइट, तो व्हाट यू कैन अप्लाई, आइस और आइस कोल्ड वाटर? तो आंसर है आइस। तो ये इसी पर पॉइंट पर बेस्ड है कि वाई इज आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। पहले क्वेश्चन को समझना होता है। हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, तो हाउ दे विल गिव आंसर। देखो, पहले इसका हम प्लानिंग कैसे करते हैं सॉल्यूशन के लिए। पहले ये समझे कि ये आइस है और ये वाटर है। तो आइस का जो टेम्परेचर है ये भी है 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी है 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों जब 0 डिग्री है तो ये जो आइस है ये कहता है मोर इफेक्टिव है। अब आपको ऐसे समझ में आएगा, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। और ये वाटर है,
इट इज सेम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन को बोला जाता है। तो ये जो है लेस इफेक्टिव इन कूलिंग, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, तो ये क्यों, वाई? Ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling and water at 0 degree Celsius is less effective in cooling. So this is the question. तो why, इसका आंसर आपको देना होगा, क्यों ऐसा होता है। क्लियर है? इसी why का आंसर अगर आप समझ पाए तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी है कि आपको इस why का आंसर समझाना। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड है, वी व्हाट सप्लाई हीट, इसको हीट देते हैं, हीट सप्लाई। आइस है, ये सॉलिड है, इसको हमने हीट सप्लाई किया, तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा वाटर में। अब मान लिया कि यहाँ पर जितना भी आइस है ये सॉलिड के रूप में है, तो ये पूरा का पूरा जब तक सॉलिड है, जितना सॉलिड है, जब तक कि वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर 1 किलो सॉलिड लिया है, मैंने 1 किलो आइस लिया है, तो पूरा 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट होना होगा। 500 ग्राम आइस लिया है तो पूरा 500 ग्राम को वाटर में कन्वर्ट होना होगा, राइट। तो ड्यूरिंग दिस ये आइस से वाटर में जो कन्वर्ट होता है, तो व्हाट हीट इज सप्लाइड, दिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। ये आइस है, सॉलिड है, उसको हीट सप्लाई करते हैं, तो ये मतलब दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। ये जो हीट है जो एब्जॉर्ब्ड बाय आइस है, ये टेम्परेचर में दिखाई नहीं देता है, वो टेम्परेचर राइज नहीं करता है। सो दिस एब्जॉर्ब्ड बाय आइस फॉर व्हाट पर्पस, टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। वन सेकेंड, देखिए कितना बढ़िया सा बनाया मैंने। आइस टू वाटर हमारा ऑब्जेक्टिव है। आइस क्या है, सॉलिड है, वो हम क्या करते हैं, इसको हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। जो एब्जॉर्ब करने के बाद फॉर व्हाट पर्पस, टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। और जो ये हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसी का नाम है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो इस वाटर के पास क्या है, टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्स्ट्रा इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इसके पास है लेटेंट हीट, ये एक्स्ट्रा है। अब आपके इसके पास नहीं है, इसका भी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके पास कोई हीट एक्स्ट्रा नहीं है। इसके पास एक्स्ट्रा हीट आ गया, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। इसीलिए वाटर का टेम्परेचर हायर होता है, यानी टेम्परेचर ही बोलते हैं, वाटर हैज़ मोर हीट कंपेयर टू आइस, वाटर हैज़ मोर हीट कंपेयर टू आइस। मतलब इसके पास हीट ज़्यादा हो गया और इसके पास हीट कम हो गया। सो आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। अब इसका जो स्पेसिफिक आंसर है दैट वी शुड नो, इसका आइस एट 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब्स आइस एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब्स हीट और लेटेंट हीट to
change into water. Ice at 273 Kelvin degree Celsius absorbs heat or latent heat to change into water. So water has more heat than ice. Water has more heat than ice. तो इसके पास हीट ज़्यादा हो गया और इसके पास हीट कम हो गया. So ice has more effective cooling than water. So ice more effective cooling than water. तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो गया और यहाँ पर कंसेप्ट लेटेंट हीट का आया. फिर वंस अगेन एक और बात करेंगे, फिर लेटेंट हीट को डिफाइन. तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. तो पहले मैंने देखो पहले वाला में तो काफ़ी एक्सप्लेन किया था, अब दूसरे में मैं पहले आंसर दे रहा हूँ. स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100, क्योंकि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस बनता है. तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स. पहले तो ये मान लीजिए, बिकॉज क्यों, इट हैज़ एक्स्ट्रा हीट और लेटेंट हीट. उसके पास एक्स्ट्रा हीट होता है. तो क्या फिर वर्ड आ गया, लेटेंट हीट. जो मैंने बोला है कि आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटेंट हीट हम डिस्कस करेंगे. तो बार बार इस क्वेश्चन में लेटेंट हीट आ रहा है, इसलिए लेटेंट हीट का कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए. तो हम अब इसके बाद लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टीम एट 100 डिग्री से प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स बिकॉज इट हैज़ एक्स्ट्रा हीट और लेटेंट हीट, वेयर एज बॉइलिंग वाटर हैज़ नॉट एक्स्ट्रा हीट. बॉइलिंग वाटर हैज़ नॉट एक्स्ट्रा हीट, यानी लेटेंट हीट नहीं है. तो एक के पास हीट है और दूसरे के पास नहीं है. यानी आपसे पूछा जाए कि ये है बॉइलिंग वाटर और दूसरा है ये स्टीम. ओके, तो इसके पास लेटेंट हीट नहीं है, बट इट हैज़ लेटेंट हीट. इसके पास लेटेंट हीट है, यानी यही एक्स्ट्रा हीट है. इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. इसके पास ये एक्स्ट्रा है. सो ड्यू टू दैट स्टीम हैज़ मोर हीट. Both have same temperature, but steam has more heat compared to boiling water. Hence, steam can cause severe burns. क्लियर है? तो अब इन दो क्वेश्चन से हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिला जिसका नाम है लेटेंट हीट. तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है. तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में. एंड आई होप कि लेटेंट हीट अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का ये मेन कंसेप्ट है लेटेंट हीट. देखो ये है वर्ड है LATENT हीट, लेटेंट हीट. लेटेंट इज ए ग्रीक वर्ड, मीन्स हिडन, छुपा हुआ. हिडन हीट भी बोलते हैं. तो आखिर ये हीट क्या है? ये जो लेटेंट हीट है ये क्या चीज़ है, क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना लोग पढ़ते हैं? ये है व्हेन ये क्लास 11-12 तक भी बात होती है.
तो देखिए बोलते हैं इसको कि when a substance changes its state, when a substance changes its state, इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड से वो लिक्विड बन रहा है, वो लिक्विड से गैस बन रहा है। When a substance changes its state, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो what it does, it absorbs some heat, it absorbs some heat to change its state, to change its state. It absorbs some heat to change its state. That heat cannot be recorded, it cannot be shown by thermometer. उसको थर्मोमीटर से दिखाई नहीं देता है, वो थर्मोमीटर में राइज नहीं करेगा, राइट? तो व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेज इट्स स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, बहुत सिंपल है। इट एब्जॉर्ब्स सम हीट टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट चेंज करने के लिए हीट वो एब्जॉर्ब करता है। दैट हीट कैन नॉट बी शोन बाई थर्मोमीटर, यानी थर्मामीटर में वो राइज नहीं करेगा, राइट? सो वी कैन से दैट कि दिस हीट कैन बी यूज फॉर व्हाट? स्टेट चेंज। हीट कैन बी यूज्ड टू स्टेट चेंज, ये लाइन आ गया, कैन बी यूज्ड टू फॉर स्टेट चेंज, राइट? तो इसीलिए ये जब दिखाई नहीं देता है थर्मामीटर पर, इसीलिए बोलते हैं हिडन, लेकिन वो एक्स्ट्रा हीट दिया गया। सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सो हाउ टू डिफाइन लेटेंट हीट? The amount of heat required, the amount of heat required to change 1 kg ice into water is called latent heat of फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है? दूसरा है द अमाउंट ऑफ हीट, सेम लाइन चलेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg water into vapor, steam, is called latent heat of vaporization। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड मिल गया, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दो जगह ये टर्म होता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, वी यूज
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होगा, वी यूज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं दैट लेटेंट हीट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर स्टेट चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट एक्स्ट्रा हीट इज सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। नाउ द पॉइंट इज temperature of the substance remains same. For example, ice and water. Ice 0 degree Celsius, water 0 degree Celsius. But ice solid, water liquid. तो solid से जो liquid में convert हुआ, extra heat is given, that is latent heat. Steam and boiling water. Steam is more dangerous. Steam causes more severe burns. Why? Steam has temperature 0 degree Celsius. Water has temperature 0 degree Celsius. लेकिन लिक्विड से वेपर में गया, स्टीम में गया, so extra heat is taken, latent heat. That is called latent heat of vaporization. तो वेपर के पास, स्टीम के पास ज़्यादा हीट है। देखना होगा, आप रोटी बना रहे हो, फुलके बना रहे हो, उससे जब एयर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्टीम एंड इट कॉजेज सीवियर बर्न्स ड्यू टू व्हाट? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं? हिडन हीट। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट। आई होप आपको समझ में कुछ आ गया होगा। ओके, नाउ थैंक्स फॉर इट। I now continue to watch my videos.